क्या लिख दिए? बना दिए? बना दिए? कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। क्या लिख रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यदि ब्यूटेनल का रिडक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछ रहा है। तो नल है मतलब अल्डिहाइड, तो सबसे पहले ब्यूटेनल लिखेंगे। CH3 CH2, CH2 C डबल बॉन्ड O H। और रिडक्शन करना है मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देना है ना। रिडक्शन करने का मतलब है हाइड्रोजन जोड़ देना है। कोई रिएजेंट लगेगा, NaBH4 लगता होगा, चाहे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या नहीं नहीं सोडियम नहीं, नियन, निकेल, निकेल प्लेटिनम, प्लेटिनम लग सकता है। तो दो गो हाइड्रोजन देंगे इसमें। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है ना, यही तो टूटता है। ये पाई बॉन्ड ही तो टूटता है। अब इसका बॉन्ड टूटेगा तो एक वो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक वो हाइड्रोजन यहाँ। इतनी आसान तो होता है। इतना आसान नंबर कहीं और कहाँ होता है। CH2 हो गया और ऑक्सीजन के साथ H हो, हाइड्रोजन जोड़ दो। ये ब्यूटानल रहे, इथेनल रहे, प्रोपानल रहे, ये सबसे कोई मतलब थोड़े ना है। बस फंक्शनल ग्रुप से मतलब होता है कोई भी रिएक्शन। तो फंक्शनल ग्रुप ये है ही है, हाइड्रोजन उसमें जोड़ना था। अब हाइड्रोजन जोड़ने के लिए कोई सिंगल बॉन्ड तोड़ के थोड़े जोड़ेगा, डबल बॉन्ड ही टूट के जुड़ेगा। क्योंकि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कमजोर होता है, दैट इज पाई बॉन्ड होता है। हो गया। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन, प्रोपीन आप समझते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। ठीक है। अब इसमें हाइड्रेशन कराना है यानी वाटर जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H+। तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और पानी से दो चीज निकलता है, एगो H और एगो OH। OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent added on those carbon atom which has less number of hydrogen atom। यहाँ पर OH जोड़ देंगे और यहाँ पर CH3 जोड़ देंगे, हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। देखिए कितना आसान है। तीसरा, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपेनॉन का रिएक्शन करना है, प्रोपेनॉन पहले लिखना होगा और फिर उसमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराना है। तो आप देखो C नंबर, प्रोपेनॉन कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को, प्लस किससे रिएक्शन कराना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr। एकदम अनपढ़ हो, कुछ नहीं जानते हो, फिर भी कुछ बात बताएं। बताएं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर चार्ज पड़ जाएगा माइनस, इस पे कार्बन पे चार्ज पड़ जाएगा प्लस। CH3 पे और Mg मेटल होता है, Mg पे चार्ज पड़ेगा प्लस और इस कार्बन पे चार्ज पड़ेगा माइनस। अब उसके प्लस पे इसका माइनस जोड़ देना है और माइनस पे प्लस जोड़ देना है, काम बस इतना ही बचा हुआ है। तो अब देखो जोड़ रहे हैं CH3 C के साथ OMgBr जोड़ दिया। एक तरफ CH3 ही है और एक तरफ और जोड़ना था, वो क्या जोड़ना था,
ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें वाटर जोड़ना है, क्योंकि कह रहा होगा फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। तो जब वाटर आप जोड़िएगा तो यहाँ इधर में H आ जाएगा और इधर में OH आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट देखिए आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, CH3 और यहाँ पर क्या लग गया, OH प्लस MgOH Br, यानी 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। कितना आसान होता है ये। बना दिया था। हम तुम में टॉपर ढूंढ रहे हैं। जब तुम बदमाशी करता है तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और बगल वाला भाई साहब मेरा फेसबुक फ्रेंड है, हम दोनों में बहुत लाइक चलता है। तुमसे तो पूरे जीवन का एक्सपेक्टेशन। हम देखो तुम्हारे बगल में एक बैठा है, उसका एक भाई दुबई में रहता है, कल मैसेज किया सर कभी आइए ना घूमने। तुमको ना ले जाएगा, हम सर न है। अब बताइए कि कितना अच्छा लगता है जब कोई दुबई में भी बुलाने वाला है। घूमने फिरने के लिए बुलाता है, मतलब होटल पे में रहना है तो ठीक है। तुम लोग सपोर्ट करेगा तो बाद में देखेंगे। काहे नहीं, वहाँ बिहार और CBSE बोर्ड वाला बच्चा नहीं है, CBSE बोर्ड का बच्चा तो सब जगह सिलेबस यही है। तो दिक्कत क्या है सो बता दीजिएगा। आखिर आप बनाते हैं तो क्यों नहीं बनता ये बता दीजिए। की पॉइंट को पकड़िए, पूरे मॉलिक्यूल को नहीं। कहां पर रिएक्शन होता है ये जानिए। अब ये पूरा मॉलिक्यूल था, रिएक्शन तो इतना ही दूर में हुआ। ये मॉलिक्यूल था, रिएक्शन डबल बॉन्ड के पास हुआ। ये था, तो अगल बगल में क्या था, इससे क्या मतलब है ना। कभी कभी मतलब रहता है अगल बगल से। हम अभी वहां पर आपको लेके ही नहीं गए, है ना, वो एक दिन में हो जाएगा, जिसमें जितना अगल बगल के मतलब वाला होगा। लेकिन ये यदि क्लियर नहीं होगा ना तब कुछ नहीं होगा। वो वाला स्टेप इसके बाद का है, मतलब इसमें नहीं लगेगा, जहां कहाँ कहाँ मतलब रहेगा वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत आसान पड़ रहा है ना। एकदम बचा के खेल लेना, अरे ऐसा है ऐसे जोड़ ना दो। केमिस्ट्री जैसा सोचने के लिए ही कुछ नहीं है। क्वेश्चन, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent.
और मिथेनॉल, ये देखिए इसमें थोड़ा सोचना है। CH3CH, CH3CH2OH, हाँ इसमें थोड़ा मैथ जैसा सोचना है। जैसे मैथ में सोचा करते हैं कैसे बनेगा, वैसे ही सोचना है, और कुछ बहुत भारी टाइप का नहीं, लेकिन मैथ जैसे सोचना है इसमें। अब रोज हमसे 10 मिनट लेट आते हैं, ठीक ही करते हैं। हम्म, ठीक ही करते हैं। पूरा बिहार इसी के लिए जाना ही जाता है कि जितना टाइम पे बुलाया जाए उससे 10-20 मिनट लेट पहुंचना चाहिए। क्लास की लास्ट, मतलब, हाँ है, इस तरह फॉलो। अभी बात नहीं करते। हाँ, लाइक करता है, लाइक करता है। अच्छा है। अभी वहीं तक पहुंचे। अब कुछ बात दिन में शेयर वेयर भी होगा, टेंशन काहे ले रहे हैं, बढ़ेगा। रिश्ता तो बढ़ाने का होता है ना, अभी सिर्फ लाइक विक होता है। पढ़ ले भाई, लेकिन नहीं पढ़ेगा तब दिक्कत हो जाएगा। सेटिंग वो करके दिमाग में रखता है ना कि ब्रह्मा तो ऐसे ही पास हो जाएगा, ये सोच बड़ा खराब है। ये आप लोग को सबको सीधा कर देता है एक बार में। यदि वो बोर्ड वाला परीक्षा लेता ना बड़ा टाइट, तो एक बार में सीधा हो जाते सब। हर महीना परीक्षा लेता और टाइट परीक्षा लेता, रिजल्ट होता, देखिए सब बच्चे पढ़ने लगते, और नहीं तो छोड़ के दर्द उगान करने लगता अभी से, है ना। लेकिन बोर्ड वाला जो दिक्कत करता है ना कि परीक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं, एक तो लेता है, दूसरा वैल्यू भी ना करता है। तो बच्चे के मन में क्या जाता है, ओहो परीक्षा ऐसे ही होता है, सेट कर गया है एकदम से। अभी सोचता पड़ेगा क्या जरूरत है, उसमें तो सेटिंग का जरूरत नहीं कि आंसर वो के बताएगा। काम उस पे कर रहा है कि आंसर कौन बताएगा, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, इसको बोल रहे हैं। So how the following alcohol prepared by reaction of suitable Grignard, ये मैथमेटिकल टेक्निक के जैसा है कि कौन सा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा जो मीथेनॉल पे रिएक्ट रिएक्ट करके, मीथेनॉल से रिएक्ट करके ये वाला अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो मीथेनॉल तो पहले लिख ही देना है, HC डबल बॉन्ड OH। और अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सोचना है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले आए तो ये बन जाएगा। अब देखो जितना काम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे है वो इसी कार्बन पे होता है, इस कार्बन पे होता है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। और कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो उसके कार्बन पे माइनस चार्ज होगा, MgBr पे प्लस चार्ज होगा। तो इतना बड़ा कार्बन का ही कंपाउंड लेना पड़ेगा ना जो कि उसमें जुड़ जाएगा। तो हम लोग सोचेंगे कि CH3CH ये 3 कार्बन एक्स्ट्रा है, चौथा कार्बन तो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ हम लोग क्या ले लें, MgBr। अब देख लीजिए आप, HCO के साथ MgBr, H तो लगेगा ही, फिर CH, नहीं ये प्लस है और ये माइनस, ये CH3 और इधर भी CH3, क्या जोड़ दिए सारा, देखिए।
अब H2O ला लें इसमें। अब इधर आ गया आपका H, इधर आ गया OH। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 OH। देखिए वो जो प्रोडक्ट था वो बन गया कि ना बन गया, प्लस MgOH Br। तो बस आपको ये ढूंढ के लाना था, ये वाला पूरा ये सोचना था पहला। दूसरा, अभी भी सोचना है, ये मॉलिक्यूल बनाना है ये मिथेनॉल से। तो HC डबल बॉन्ड OH अपने पास जुड़ा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, एक पूरा का पूरा रिंग है ना। इसके साथ क्या जोड़ दें, MgBr। तो यही कार्बन पे माइनस चार्ज पड़ेगा, Mg पे प्लस, और इस पर प्लस की माइनस है ना। ये माइनस वाले को इससे जोड़ देंगे, देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा तब, HCO के साथ MgBr, ये H हो गया, और एक रिंग इसके साथ पूरा जुड़ जाए क्या, और इस कार्बन पे 1 2 3 H जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड हुई क्या। अब वाटर ऐड कर देते हैं, तो इधर H इधर OH। देखिए इसको अब सीधा लिख देते हैं ऐसे। CH क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला H ये वाला H, CH2, और O के साथ H, और क्या बन गया, MgOH Br। कितना आसान है, देखो कितना स्थिर से। लिखो लिखो और अपने से घर पे जाकर के भी बनाओ। वही होने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, कि सबको साथ रखना पड़ेगा। हम आपके साथ ही रहेंगे, दिन भर पढ़ाने के लिए बोलते रहेंगे, तभी न रहिएगा। घर ले चलिए, और क्या। नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में यही हो रहा है। पटना आ तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो ये दिन भर का दिनचर्या है ना, इसको गाइड करने वाला कोई नहीं, और चाहते भी नहीं कि कोई गाइड करे। चाहेंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स अपने दिमाग पे खुद ले लेंगे, लेकिन चाहते नहीं है। चाहते हैं कि जो आज़ादी मिला है वो कोई टोक टाक करे तो ठीक नहीं है, लेकिन वो चाहत होना चाहिए। कुछ सीखो ना रे, जोड़ो रे, सीखेगा ना। कुछ तो सीख लो।
लिख दिया? क्या दिक्कत है कोई? कैसे प्रोडक्ट खोजे, समझ में आया? मतलब कि ये रिएक्शन में प्रोडक्ट ही दे दिया, रिएक्टेंट को ही ढूंढना था कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल लीजिएगा ताकि आप ये बना दीजिए, है ना? क्वेश्चन तो यही कह रहा था, ये बना दीजिए, ये बना दीजिए। एक दिया है मिथेनल, बाकी आपको ढूंढना है। अरे हल्ला करेगा इतना तब कैसे चलेगा? अगला सवाल। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला, दूसरा, तीसरा, बनाइए। हम्म अरे तुम लोग एकदम बोलते जा रहे हो यार, उतारता ही नहीं। हो गया? बना दिए? प्रोडक्ट बनाए, लिखे? प्रोडक्ट लिख दीजिए। डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है? क्या होने वाला है? हाइड्रोजन बाद में, हाँ, और हाँ, हाँ, कोई तो मैकेनिज्म बता रहा है लड़का। उसके बाद, हाँ, हाँ ठीक है, और उसके बाद
मैकेनिज्म बता रहा है कि H प्लस यहाँ बैठेगा और इसका जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन अपने जुड़ जाएगा, तो उस पर प्लस चार्ज पड़ जाएगा, और उस पर प्लस चार्ज पड़ेगा तो OH माइनस जा करके जुड़ जाएगा। कहानी याद रखता है, समझ आ जाता है, काहे भूला जाएगा। वही कहानियां रिपीट करके सुनना पड़ेगा एक दो बार, मैकेनिज्म वाला, है ना, तब हमेशा के लिए याद हो जाए। आई खेला टाइप कर लगे, अदरवाइज रिएक्शन को याद करना पड़ता है, सारा रिएक्शन को याद करना संभव है, किसी से नहीं होगा। अब अगला NaBH4 है, रिडक्शन होगा। अब देखो यहां पर दो गो फंक्शनल ग्रुप देके कंफ्यूज करना चाह रहा है, तो यहां पर जो देख रहे हो डबल बॉन्ड है, और यहां पे जो देख रहे हो ना लोन पेयर है, तो लोन पेयर इस तरह से इधर जाएगा और इस तरह से इधर आएगा, आने रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के वजह से वो डबल बॉन्ड आपको कमजोर नहीं है, क्योंकि कभी डबल बॉन्ड यहां मिल जाएगा, कभी डबल बॉन्ड वहां मिल जाएगा, वो नाचते रह रहा है, तो वो आपको मिलने वाला नहीं है। रेजोनेंस सिखाने में हमेशा ये सिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने लगा वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो, है ना। वो ऐसा चोर है जिसको पुलिस पकड़ते थक जाता है ना, वो गेम में देखते होंगे, वहां तो वहां, वहां तो वहां, वहां तो वहां। अब ये C डबल बॉन्ड हो फिक्स्ड है, तो हाइड्रोजन इसी में जुड़ेगा, इसका जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एगो H यहां जुड़ जाएगा और एगो H यहां जुड़ जाएगा, तो आंसर आपका ये। बाकी जो जैसे वो छोड़ दिया जाए वो आपको डराने के लिए है कि आप कुछ कुछ गड़बड़ी कर दीजिए, नहीं कीजिए, वही देखना चाह रहा है। हम तो कारण भी बताएं कि उसमें नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें रेजोनेंस होगा, वो डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, उसका इलेक्ट्रॉन ही भाग जाता है, रेजोनेंस से वही होता है ना। ये मॉलिक्यूल CHO है अंतिम में, है ना। CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर H। NaBH4 कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन जोड़ेगा ये, तो जोड़ दीजिए, उसमें क्या रखा है, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इससे आसान कुछ नहीं है, इसमें भारी कर दिया जाता है। वो जो थोड़ा IIT वाला सवाल होता है वो भी दो तीन, वो थोड़ा मुश्किल करेगा, उसको नहीं बचान, अभी तक आपको, अभी तक हम उसमें गए नहीं है, मतलब कि जो मुश्किल वाला है उसमें जानबूझ के कि सब आप ले दे के बैठ जाएगा। अभी आप लोगों का मन जो है ना दूसरे टाइप का हो गया है, जहां थोड़ा उलझन हुआ आप सीधा कहते हैं, छोड़ देते हैं, कई नंबर आएगा। पहले पूछता था बच्चा, सर इससे कई नंबर आएगा, तो हम लोग समझते थे बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ना चाह रहा है, नंबर ज्यादा बता देते हैं तो पढ़ेगा। अब कहिए अच्छा तो ये मैनेज कर लेंगे। अब उसके लिए नहीं पूछता है कि इसको पढ़ना है, उसको लगता है इसको छोड़ेंगे तो क्या बिगड़ेगा, तो 3 नंबर ठीक है सर, मान लिए। अब इस सब में कुछ नहीं। चलिए हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ना ना, फिनॉल का प्रिपरेशन बच रहा होगा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल,
प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तीन प्रिपरेशन फिनॉल का पहले से पढ़े हुए हैं, चार ही पढ़ना है। तीन प्रिपरेशन पहले से पढ़े हुए हैं, क्या आप एक भी बता सकते हैं? तीन पिछला चैप्टर में पढ़ लिए हैं साहब। पहला फ्रॉम हेलो बेंजीन, हेलो एरीन लिखिए, फ्रॉम हेलो एरीन लिखिए, रिएक्शन लिखवाएंगे, लिखिए रिएक्शन लिखिए। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन when react with chlorobenzene, when react with NaOH sodium hydroxide, NaOH NaOH sodium hydroxide at 623 केल्विन एंड 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम लिखा था, एटीएम प्रेशर। फिनॉल इज प्रिपेयर्ड, कॉमा दे करके, फिनॉल इज प्रिपेयर्ड क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ, किससे रिएक्शन कराना है? NaOH से। इस रिएक्शन के लिए पिछले चैप्टर में बहुत बात हुआ है। बात ये सब हुआ था कि ये जनरली इस रिएक्शन में जाता ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, टूटता नहीं है। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे दीजिएगा तो टूटेगा ही, और ये बन जाएगा Cl हट के क्या लग जाएगा? OH प्लस, जल्दी लिखिए। लिख दिए। दूसरा फ्रॉम बेंजीन लिखिए, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ, व्हेन बेंजीन react with oleum, oleum, when benzene react with oleum, benzene sulfonic acid is prepared, benzene sulfonic acid is prepared,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, कॉमा, which again treated with NaOH, treated with NaOH, it form sodium benzene sulfonates. Sodium benzene sulfonate, comma, upon hydrolysis in acidic medium, phenol is prepared. रिएक्शन देखिए, बेंजीन को ओलियम का फॉर्मूला होता है H2StuO7, तो ये बना आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH से ट्रीट करा दिए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, हाइड्रोलिसिस किए H+ के प्रेजेंस में, क्या बन गया? फिनॉल। लिखिए सर, सोचना क्या है, अब जो होगा सो देख ले जाएगा, है ना। भगवान कहे कि क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो, मतलब क्या लेके जाओगे, वही वाला बैग। वो कहा बैग लेके आए, हाँ, तो क्या कर सकते हो, जब यही कर कर करके ना दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी बन सकते हो, हैं? अरे हम नहीं बने इसीलिए ना आपके साथ हैं, कितनों को बनाया और वो पहलवान है, क्या हो गया।
हमारा वाला सोचते ठीक ही है। हो गया। तीसरा तीसरा प्रिपरेशन भी आप पढ़ चुके हैं। एक रिएक्शन था डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, उसी में थे हम लोग। तीसरा फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन है ना, फ्रॉम एनिलीन। लिखिए, व्हेन एनिलीन, व्हेन एनिलीन is react with mixture of NaNO2 and HCl. NaNO2 and HCl ब्रैकेट में डाइजोटाइजिंग रिएजेंट। डाइजोटाइजिंग रिएजेंट एट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन, सेंटीग्रेड के कॉम दे दीजिए, कॉमा दे दीजिए। बेंजीन, बेंजीन कॉमा देने के बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड which upon benzene diazonium chloride is prepared which upon hydrolysis phenol is prepared, phenol is prepared है ना। और पिछले चैप्टर में भी बताए हैं, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये काफी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सारा रिएक्शन को जानते हो गर्म करने से बनता है, ये ठंडा करने से बनता है। यानी जहां पे आप बनाइएगा उस लैब का टेम्परेचर डिक्रीज करके रखना पड़ेगा 0 से 5 डिग्री। किसी चीज को गर्म करना ज्यादा आसान है या ठंडा करना ज्यादा आसान है? गर्म करने के लिए कुछ नहीं, लकड़ी तकड़ी कुछ हो जला के गर्म किया जा सकता है, लेकिन ठंडा करने के लिए मशीन ही की जरूरत है नहीं। तो जब तक 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होगा ना, तभी तक ये रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर आया, टूट के क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को तभी प्रिपेयर किया जाता है जब जरूरत होती। प्रिपेयर्ड इन सीतु कहलाता है ना। लिखवाए पिछले चैप्टर में, प्रिपेयर्ड इन सीतु, SITU, वेन एवर यू नीड इट में प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर करके रखा नहीं जाता है। ठीक है, चूंकि रखिएगा तो 0 से 5 24 घंटा मेंटेन करना होगा। जी लिख दीजिए सर। NaNO2 प्लस HCl 2 कर दीजिए,
गड़बड़ हो गया होगा सर। NaNO2HCl है ना, डाइजोटाइजिंग रिएजेंट। तीन चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ना है, हम बता दें। पहला में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेंड मेयर रिएक्शन था, यहां CuCl डालते थे तो क्लोरोबेंजीन बनता था। दूसरा चैप्टर में ये आ गया, और तीसरा चैप्टर में इसी का चैप्टर ही है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो तीन चैप्टर में सेम रिएक्शन, तो तीन गुना इंपॉर्टेंट हुआ ना किसी भी क्वेश्चन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चैप्टर में तीन जगह पे है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको देखा जाएगा। फोर्थ, फोर्थ में लिखिएगा कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल एक्चुअली में कुछ यूज बता दें, जानना तो रहता ही है। NDA में काम देगा, BPSC वाला परीक्षा में सब काम देगा, रेलवे गार्डमैन ये सब में भी काम देगा। फिनॉल 1% फिनॉल का सॉल्यूशन जो है ना, 1% फिनॉल सॉल्यूशन, अलग से लिखिएगा इसको यदि जानकारी चाहिए तो, ये डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। और इसी का 0.1% फेनॉल सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक। अब देखिए कितना वो क्लोज जा रहा है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, दोनों का काम क्या है? तो दोनों ही जर्म्स किलर है, दोनों ही जर्म्स मारता है, माइक्रोब्स। लेकिन 1% फेनॉल डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट है, और 0.1% फेनॉल क्या लिखे हैं? एंटीसेप्टिक। मतलब समझ ही गए होंगे, घाव वगैरह हुआ, कटफट हुआ तो साफ करने के काम में आ जाए, चूंकि उस कटेड पोजीशन पे जर्म्स का ग्रोथ नहीं हो। तो जर्म्स का ग्रोथ यदि लिविंग टिश्यू पे हो रहा है तो वहां पे एंटीसेप्टिक लगता है, और यदि जर्म्स का ग्रो नॉन लिविंग टिश्यू पे हो रहा है तो वहां पे डिसइंफेक्टेंट लगता है। जो पोछा पड़ता है ना, लाइजोल का पोछा, देखिए लाइजोल सोल्यूशन मिला के पोछा, तो लाइजोल में कंपोजिशन क्या है? 1% फिनॉल। तो नॉन लिविंग टिश्यू पे ये मॉलिक्यूल अप्लाई होगा तो कहलाता है डिसइंफेक्टेंट, लिविंग टिश्यू पे अप्लाई होगा तो कहलाता है। दोनों में अंतर किस चीज का है? सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में। वो 1% है और ये 0.1% है, ठीक है। चलिए, कॉमर्शियल प्रिपरेशन की जरूरत इसीलिए है कि ये साफ सुथरा करने के काम में आता है, डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक के यूज में आता है। और कॉमर्शियली फिनॉल बनता है क्यूमीन नाम के एक मॉलिक्यूल से, आइसोप्रोपाइल बेंजीन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बदमाशी करने लगे हो क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन भी कहते हैं। नीचे लिखिएगा, when isopropyl benzene
when isopropyl benzene heated in the presence of air, एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन, ब्रैकेट में ऑक्सीजन, it form क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, it form क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, it form क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, it form क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या बनाता है? लिख दिए जी, अरे लिखो जल्दी, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और इसको अब जो है वाटर का प्रेजेंस कर देंगे, मॉइस्चर का प्रेजेंस कर लेंगे। ठीक है, तो सुनना, बहुत पहले से एक बात जानते हो सब कि ये पेरोक्साइड बॉन्ड जो होता है ना वो कमजोर होता है, पेरोक्साइड लिंकेज कमजोर होता है, वो टूट जाता है आसानी से। तो ये वाला बॉन्ड इसमें टूट जाता है और फिनोली तो बनाएगा, और क्या बनाएगा? OH। अच्छा लिखा भी रहे थे, लिखिए, लिखा जाए क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, कॉमा दिखे, बीच अपॉन heating in the moist air, heating in the moist air, moist air, phenol is prepared, phenol is prepared with acetone as a byproduct, with acetone as a byproduct, with acetone as a byproduct। रिएक्शन लिखा हुआ है, बी बाई प्रोडक्ट, साथ ही में लिखना है BY PRODUCT, प्रोडक्ट के अलावा जो निकलता उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। बाई और प्रोडक्ट अलग अलग नहीं लिखना, बीच में लिखना है। ऐसे बाई प्रोडक्ट, बाई अलग प्रोडक्ट अलग नहीं, लिखिए रिएक्शन।
अब देखो कॉमर्शियल प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए ना कि थोड़ा सस्ता होना चाहिए प्रिपरेशन। नहीं, अभी घर में पोछा पड़ता है लाइजोल डाल करके, सस्ता है तब ना, अब बहुत ही महंगा रहता है, 1-2 हजार की वो बोतल आता, तो कौन पोछा देता। लेकिन उतना नहीं है, थोड़ा सस्ता ही है, 100-200 रुपया में 5 लीटर मिल जाता है, तो आदमी डाल के पूछा देता है। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन जब लिखेगा ना तो यही वाला लिखना है, कोई और मेथड नहीं लिखना है। इसमें देखिए आपका एक ही रॉ मटेरियल है, वो क्यूमीन, आप उसको एयर में हीट किए तो एयर का पैसा दिए क्या, पैसा लगा क्या दूसरा चीज में, नहीं लगा। फिर आप पानी, मॉइस्चर तो एयर में ऑलरेडी है ही है ना, तो इसमें भी पैसा नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा। तो जो प्रिपरेशन हुआ ना वो सस्ता हुआ, दैट इज वाई दे कॉल कॉमर्शियल प्रिपरेशन। बाकी के प्रिपरेशन से अलग क्यों होता है, इसके लिए दाम बता रहे हैं कि कॉमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब होना चाहिए कि कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे कि सस्ते में फिनॉल बना सके। फिनॉल बनाने का तो बहुत मेथड है, लेकिन भाई सस्ते में फिनॉल कैसे बनाइएगा, इसी मेथड से। और जो गरम वगैरह करना पड़ा उसमें जो खर्च हुआ होगा, तो एक नया मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में मिला, एसीटोन। ये भी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कीटोन का। तो बताइए प्रोसेस में फिनॉल भी मिल गया और साथ में क्या मिल गया, एसीटोन, उसका भी तो दाम मिलेगा। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन इसलिए ही कहा जाए। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, पहला फिजिकल स्टेट, तंग नहीं करो यार, फिजिकल स्टेट। अल्कोहल कैसा होता है, ये लिक्विड की, सॉलिड की, गैस, तो क्या बताना है ना, ये तो सब जान ही रहे हैं। फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। एक और चीज बताना है, अल्कोहल का बोतल कोई खोल देगा तो आसपास में पता चल जाएगा ना कि अल्कोहल स्मेल कर रहा है। इसको बोलते हैं वोलाटाइल नेचर। हाँ, जो भोला के पास जा, यानी बोतल में रखा है लेकिन उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिकल्स उड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वोलाटाइल होता है ये अल्कोहल, इज वोलाटाइल, लेकिन बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं होता, किरासन तेल के जैसा, पेट्रोल के जैसा, डीजल के जैसा वोलाटाइल नहीं होता है। किरोसिन का क्या कॉन्सेप्ट है कि उसको 1-2 लीटर यदि खुले में रख दो तो 2 दिन के बाद मिलेगा ही नहीं, तो उतना ज्यादा वोलाटाइल नहीं होता, तो लेस वोलाटाइल लिखा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वोलाटाइल ही होता है, लेकिन ये लेस वोलाटाइल है, जनरली लेस वोलाटाइल। और क्यों लेस वोलेटाइल, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के मॉलिक्यूल, अल्कोहल के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल, अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, इसीलिए ये ऊपर या वेपोराइज कम होते हैं, ठीक है, जनरली लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए ये कम वोलाटाइल होते हैं, यानी कम टेंडेंसी रखते हैं भोला के पास जाने के लिए। ठीक है, मतलब किरोसिन डीजल पेट्रोल जितना वोलाटाइल नहीं होता है। लेस वोलाटाइल तो लेस किससे, लेस वोलाटाइल देन किरोसिन डीजल, ये सब है क्या जी, हाइड्रोकार्बन है ना। किरोसिन डीजल पेट्रोल फार्मूला तुम लोग जानता ही होगा, नहीं जानता जे? गजबे है जे, कुछ नहीं जानता है। खाली हल्ला करता है ना। देखो एगो बच्चा कर रहे हैं आजकल शॉर्ट्स बना रहे हैं सर, तो शॉर्ट्स बनाते हैं तो लाइक नहीं करता है, हल्ला करता है। लाइक करिए और शेयर भी करिए। हाँ, हाँ। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा थोड़े करते जाए, हम एक्टिंग थोड़े करते। अब वो आप लोग उसको जो है ना, थोड़ा सा देखिए। पेट्रोल डीजल केरोसिन तो हम बता ही रहे हैं बार बार फॉर्मूला में, और इसके पहले वो दो गो और है, नेचुरल गैस। अरे तुम लोग जानता है कि नहीं यार, बिहार बोर्ड के कभी कभी पहला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ नेचुरल गैस, और ये सब छूटेगा तो ओफो तंग कर रहा है। नेचुरल गैस का फार्मूला हवा सब देखो ना, ये सब हमको बताना पड़ रहा है। एक बार आया है, हाँ ये हर साल की भांति इस साल भी है। नेचुरल गैस, कभी कभी गोबर गैस पहले के क्वेश्चन में रहता था, 2000 से पहले। विच द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ गोबर गैस, नेचुरल गैस। मार्स गैस, सब इसी को कहते हैं। मीथेन तो है ही है, इसे भी इसका कॉमन नाम। और आजकल यदि बहुत खुश हो गए तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूछेगा ना तो पूरा नहीं लिखेगा, खाली सीएनजी लिखेगा, है ना। तो मीथेन ही है। गाड़ी आजकल चल रहा है ना गैस वाला गाड़ी, जिसमें तो मीथेन गैस है ना। अभी हम लोग के लिए यही गाड़ी नहीं है, वो भी अभी हो नहीं पा रहा है, मतलब सफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक आध दो वो यहाँ पे पंप है जहाँ पे कि वो फिल होता है, और उस पंप पे सीएनजी फिल कराने के लिए आई थिंक कि आधा घंटा 1 घंटा लोग खड़े रहते हैं। अब यदि कोई खरीद भी लिए इस दिवाली में तो 1 घंटा जब खत्म होगा तो वो काम समझिए कि सिलेंडर भरवा दीजिए। हाँ हाँ, 1 महीना 2 महीना में खत्म तो कभी होगा ही ना, लेकिन तो वहां आगे नंबर लगना है। मतलब उतना यूज टू नहीं हुआ है अभी, हमारे कहने का मतलब ये। और गडकरी साहब हाइड्रोजन गैस वाला गाड़ी चढ़ रहे हैं, हम लोग अभी सीएनजी के लिए परेशान। और हाइड्रोजन गैस वाला फ्यूल वाला गाड़ी भी बन चुका है। और क्या बता दें, अब इतना बता दिए एलपीजी का जी, C4H10। अब नाम खाली लिखे हैं इसमें, एलपीजी C4H10 ब्यूटेन। वैसे मिक्सचर होता है ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का, सब मिक्सचर ही है। पेट्रोल में केवल हेक्सेन नहीं होता, हेप्टेन भी थोड़ा होता।
लेकिन मेजर कंपोजिशन ही लिखा जाता है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट में दो चार बात पहले भी बताएं, आज भी जोड़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल increases with increasing, हाँ हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अरे काहे इतना बोल रहा है रे, गजब तंग करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम और मॉलिक्यूलर मास, वाइल डिक्रीजेज, इसी में जोड़ देते हैं। हाँ, वाइल डिक्रीजेज विथ increasing branching in case of their isomers। कारण भी बताए हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब देखो CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, है ना। CH3CH2CH2OH, चार कार्बन का मॉलिक्यूल है। CH3OH यहां लिख देते हैं, CH3CH2OH लिख देते हैं, और एक CH3CCH3CH3OH लिख देते हैं। चारों का फॉर्मूला C4H9OH ही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा और किसका कम है। तो देखिए, ये लंबा चेन, इसमें हो गया ब्रांच, इसमें हो गया एक मिथाइल वाला ब्रांच, चेन की लंबाई 3 कार्बन की, और इसमें तो मत ही कहिए और ज्यादा ब्रांच। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, पहले का, तब दूसरे का, तब तीसरे का, और सबसे कम चौथे का। ठीक है। हम्म
लिख रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का कार्बन के नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, पहला पॉइंट है। और यदि कार्बन के नंबर नहीं बढ़ते, आइसोमर हो जाता है, तो फिर ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ वो घटेगा। कारण क्या है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके भी कारण हम बताएं। सरफेस एरिया पर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है। ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल तो ज्यादा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल छोटा तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोटा। बड़े। दूसरा, अब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का किससे ज्यादा और किससे कम होता है, ये सब जानकारी लेना है। ठीक है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलो अल्केन से ज्यादा और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल is higher than those of haloalkanes, ethers of comparable molecular mass. While less than those of कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके रीजन, ए बाबू ध्यान दे दो ना, थोड़ा समझ जाओगे। रीजन में क्या है कि अल्कोहल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्कोहल में। क्या होता है? ये जो डॉटेड लाइन बनाया है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुनना, देखो इसको प्रैक्टिकली रिलेट कैसे कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल करना है, और बॉयल करने का मतलब है कि जो कोई लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करना। लिक्विड को इसलिए कि दो पार्टिकल जो उसके ज्यादा सटा हुआ है, गैस है कि उसके पार्टिकल दूर दूर पे है। अब आप ही लोग देखते हो कि दो को दोस्त बन जाता है, कितना डिस्टर्ब करते रहता है, हम उसको हटाने के लिए गर्म करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गर्म करते रहे ताकि उसकी दोस्ती वहां से टूटे। लेकिन यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई मजबूत वाला बना हुआ है, तो ये तो हो सकता है कि वो दोनों के दोनों गायब हो जाए कल से, लेकिन बोलना छोड़ेगा नहीं, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग लग जाता है ना, तब इस तरह का चीजें होता है। केमिस्ट्री तो यही कहता है कि कोई इसके अलावा भी दोनों के बीच चक्कर हो गया है। ये देखिए, वही अल्कोहल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है ना। अब इंडिपेंडेंट वो मॉलिक्यूल नहीं रहा, तो आप एक्स्ट्रा हीट करेंगे तब जाकर के वो टूटेगा। बोले ऐसा तो सर हम दोनों के बीच भी दोस्ती है, लेकिन वो दोनों के जैसा तो हम नहीं करते हैं। बोलेंगे हाँ, तुम दोनों के बीच भी है, लेकिन तुम्हारे बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके से कमजोर है। तब थोड़ा डांट देने से अलग अलग हो जाता है कि नहीं भाई सर कह रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसका मतलब ऐसा थोड़े था कि वहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, वहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था डाइपोल डाइपोल का था, उसका मैग्नीट्यूड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम था। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है RCOOH। अब यहाँ पर क्या है कि एक दूसरा मॉलिक्यूल RCOOH ऐसा है, यहाँ पे भी ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर, देखिए दोनों मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ गया जैसे डाइमर हो गया, है ना। ये तो वैसा जुड़ा है जैसे लगता है कि वो एक ही हो गया है ना। ये वैसे ही जुड़ा है जैसे एक आध वो देखेगा कि एक दूसरे के गोदी में बैठल लगेगा, है ना। वो है तो दो गो, लेकिन ऐसा बैठा है कि एक के वो बुझा रहा है, ठीक है। डाइमर फॉर्मेशन, ये एकदम स्ट्रॉन्ग वाला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एसिड का और भी ज्यादा हो जाता है, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि दो मॉलिक्यूल एक हो जाता है, डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है ना। डाइमर मतलब होता ही है दो एक बन जाए तो डाइमर कहते हैं। कितना बात हम समझते रहते हैं, हम लोग को लगता हो सर ऐसे ही बोलते हैं, हम सब बात समझते रहते हैं कि कोई ना कोई घन चक्कर मिला लिया है आपस में, अब वो छूट ही नहीं सकता है। हम भले छूट जाएं, वो कैसे छूटेगा, है ना। नहीं नहीं, डरना क्या, बाप माई को छोड़ देना है, डरेगा क्या। ब्याह के बाद ऐसे ही तो होता है, बाद में देखल जाएगा, पापा मम्मी सब, सब ऐसे ही हो जाता है बात वही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हाइयर होता है साहब, किससे हाइयर होता है, हाइलोल्केन से हाई होता है, ईथर से हाई होता है। आपको और बता दें, एल्डिहाइड से भी हाई होगा, कीटोन से भी हाई होगा, हम लिख देंगे। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा। अब जिससे कम है ना, इसके मतलब है कि वो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो कम स्ट्रेंथियर था, और जिसमें ज्यादा लग रहा है उसका ज्यादा स्ट्रेंथ है। एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन अल्केन, और यहां भी देखो लिख दिया अल्केन, ये दोनों के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, ये सब आइडियल मॉलिक्यूल है ना। जैसे आइडियल स्टूडेंट होता है, अपना आया बैठा पढ़ा गया, कोई दूसरे से मतलब नहीं रहा, 2 साल तक वैसे किया, रिजल्ट हो गया, तो आइडियलिटी को मेंटेन किया हुआ है। नहीं, देखिए ना, दोनों के बीच में कोई चक्कर है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना डाइपोल लगेगा, ना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लगेगा, ना आयनिक फोर्स है, ना इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कुछ नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। तो वेंडरवाल साहब कहे थे जब कुछ नहीं लगेगा तो हम तो हैं वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे फिजिक्स में होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मेरा और इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, उसी तरह से वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी एक पॉइंट और है, कितना बिजी रहते यार इतना कम उम्र में। तो अभी एक बात है, जाओ जाओ जाओ, उसको कुछ काम बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ जाओ, जाने दो जाने दो।
हाँ, 5 मिनट लगेगा। सॉलिबिलिटी बताना है। अरे जाए दो ना, जा रहा है अब तो। सॉलिबिलिटी बताना है। देर हो जाएगा बच्चा, तू झूठे गड़बड़ा जाएगा यहाँ, गाड़ी उड़ी छूट गया तो। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा ही होता है, तब अल्कोहल का, और तभी आएगा एल्डिहाइड, और तब आएगा कीटोन, और तब आएगा ईथर, हैलोअल्केन, हैलोअल्केन के बाद आएगा अल्केन, अल्केन के बाद आएगा अल्कीन, अल्कीन के बाद आएगा अल्काइन। ये मॉलिकल किस मॉलिकल्स में, अरे कहते वो जाने दो ना, उसको कितना तंग है, उसके इंतजार में कोई है, जाओगे। हाँ हाँ हाँ। जो काम जरूरी लगे पहले उसको कर ही देना चाहिए, नहीं तो उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। इतना जाना ना कि पढ़ना जरूरी है, बस यही जानकारी के साथ आगे जीते रहो, बढ़िया ही होगा। पढ़ जाएगा तब तो। तंग कर रहा है ना तुमको। ये देखो सबहे के लिए लिख दिए एक जगह पे। मॉलिकल देख करके अब अरेंज कर दोगे। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, solubility, lower member of alcohol are soluble in water। लोअर मेंबर अल्कोहल का वाटर में सॉल्युबल होता है, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर soluble in water। solubility in alcohol alcohol in water decreases with increasing number of carbon atom। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम। वाटर में अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ में घटते जाती है। वाटर में सॉल्युबल होने का कारण क्या होगा? वाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर हाउएवर दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है? तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल इसलिए है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ। रीजन, अल्कोहल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। खाली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना उचित नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर लिखना होगा। ROH, ऐसे ROH
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, HOH, पानी के साथ, देखो पानी के साथ बॉन्डिंग किया, HOH, स्लाइटली माइनस, स्लाइटली प्लस, स्लाइटली प्लस। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वाटर के साथ लगने लगा तो अल्कोहल वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है ना, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा है उसका इंटरेक्शन घटता है मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, ड्यू टू अस्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो, जगह के कारण दिक्कत, लिख दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब बात यह है कि क्या